क्योंकि कई बार हम हार जाते हैं और अपने मुंह से बोल बैठते हैं कि परमेश्वर शायद अब मेरी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है आप पैसे की वजह से, नौकरी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, कोई कर्जे की वजह से, कोई बीमारी की वजह से या कोई बच्चों के परिवार के बोझ की वजह से आप टूट गए हो और आप ये अपने मुंह से निकाल रहे हो कि मैं हार गया हूं। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, तुम उस समय, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आदमी को लगता है कि मैं हार रहा हूं, लेकिन उस टाइम में बैठ जाओ नीचे। उस टाइम में आपको हारना नहीं है, क्योंकि आप हारने के लिए नहीं बने हो चर्च। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हार मत मानो। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, उसको बोलो हार मत मानो। अगर आप हार मान जाते हैं तो शैतान आपके घरों में काम करना शुरू करता है। जब आप हार मान जाते हैं, एक आपको ब्लेसिंग की बात बता रहा हूं। मसीहत का मतलब है जीतने वाला। आमीन। मसीहत का मतलब है जीतने वाला योद्धा। यस। आप वो घोड़े हैं जो आप हारने के लिए नहीं बनाए गए। आमीन। आप कौन है? घोड़े। चर्च में आने वाले दो तरह के लोग हैं, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। चर्च में दो तरह के लोग आते हैं, सारे बोलो गधा, गधा, घोड़ा। घोड़ा। मतलब कई लोग अपने आप को विश्वास में गधा समझ लेते हैं। बाइबल बोलती है, करे के न्याय व्यवस्था में लिखा कि हल के अंदर एक जोड़ी में बैल होने चाहिए, लेकिन जो कई लोग हल के अंदर अगर बैल को एक साइड में और गधे को एक साइड में जोड़ लें, क्या वो खेत में काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो पति पत्नी का रिलेशन हो सकता है, सुन रहे हो सकता है वो बाप बेटे का रिलेशन हो सकता है, हो सकता है वो पादरी और विश्वासी का रिलेशन हो सकता है। पादरी बैल हो और विश्वासी गधा हो। वो कह रहा हो नहीं तेरी तरक्की होगी, कह रहा मैं डैचू, ऐसे कैसे होगी? हमेशा शक ही करता रहता है। पत्नियां कहती रहती साढ़े नाल चल चल तेरा भला हो जाना, पति कहता तेरा दिमाग खराब है, दो घूंट पीण दे, भला बाद चो होएगा। आपको नहीं पता, कह रहा एक कान गधा है, एक कान बैल है। जितने चर्च आते हैं, एक कान अविश्वास का लेकर आते हैं, एक कान विश्वास का लेकर आते हैं। लेकिन अगर आज मेरे चर्च में दोनों कान आप खोल कर बैठे, आज मैं कह रहा हूं किसी भी काम में आप हार रहे होंगे, आज आप जीत को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।